एज अ मुस्लिम मेरे बहुत नॉन मुस्लिम फ्रेंड अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, हमको पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ गलत है, आप पहले पढ़िए, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी मुस्लिम टू स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, यू ओनली हैव टू बी अ ह्यूमन। अगर आप एक इंसान होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और बच्चों को मारना तो बहुत गलत है। और हमारे खास करके भाई बहनें जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, KFC का चिकन खाते हैं, उसको तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या चिकन खा रहे हैं तो हमारे बच्चों को यहाँ पे 2 गोली लग रही है। हमारे पैसे से हमारे बच्चों को गोली दिया जा रहा है, वहाँ के बच्चे हमारे बच्चे हैं। यहाँ की जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया वाला बोला कि हम लोग जाके लड़ेंगे, हम लोग ये करेंगे होंगे। अरे हम लोगों को 2 वीज़ा दो ना भाई, हम लोग खुद जाके लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग फिलिस्तीन जाएंगे, हम लोग इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आओ 1 to 1 फेस टू फेस लड़ाई करो, खाली माइक पर बोलने से तो नहीं होगा, हम लोग करके दिखाना चाहते हैं। आज वो अगर जगह नहीं देते तो उनको ये दिन देखना ना पड़ता, और जिस सांप को उन्होंने दूध पिलाया वही सांप ने आज डसा। अगर जरा सा भी ये फ़लस्तीन को मालूम होता कि ये इतना बड़ा आस्तीन का सांप है तो मुझे उम्मीद था कि आज ये इसमें फ़लस्तीन के साथ नहीं होता। देखिए, मोदी जी हिंदुस्तान में जो इलेक्शन लड़ते हैं उसका पूरा माइंड इसराइल से लिया जाता है, तो वो इसराइल को नाराज़ नहीं करते हैं और एक तरफ दिखाते हैं कि हम फ़लस्तीन के दोस्त हैं। माने ये दोनों तरफ दुश्मनी करना चाहते हैं, दोगली पॉलिसी को वो अपना रहे हैं। तरह अगर आज कोई फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े को अगर हिंदू मुसलमान में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा बुज़दिल है। और अगर खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर इसराइल को सपोर्ट करता है तो मैं कहता हूँ कि अपने देश में मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे होंगे, लेकिन ये नकारा प्रधानमंत्री है जो अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये यूथ के बारे में तो यही कहना है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि लोग आधा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आधा हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे और आधा हिस्ट्री के बेस पे सारा मोरल निकाल दे रहे हैं। आप अपनी बहन बेटी की शादी अगर करें तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिलाएं, बिल्कुल ना पिलाएं। अगर शादी में बाराती अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, रसना जरूर पिलाएं। अमेरिका का जो रोल होना चाहिए, जो अपने आप को एक सुपर पावर मानता है, जो अपने आप को एक सुपर पावर मानता है अमेरिका, उसको इसराइल का जो अभी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल का नाजायज औलादी बोलिए उसको। अच्छा, इसराइल का नाजायज औलाद है तो बाइडेन, उसको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको तो ये सुपर पावर होने की हैसियत से इस जंग को बंद करना चाहिए था। जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था तब आतंकवाद नहीं था। जब कोई भी गैर कौम हम लोगों के ऊपर में आक्रमण करता था आतंकवाद नहीं होता है। मॉब लिंचिंग हो रहा है, वो भी तो आतंकवाद है, तो आप उसको आतंकवाद नहीं कर रहे। हमारे फिलिस्तीन के जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो वो आतंकवाद हो गया। अरे भाई, यहाँ पर तो RSS अपना एक सेना तैयार किया है, तो वो आतंकवाद नहीं है। हमास को आतंकवाद बोलते हैं और RSS को नहीं बोलते हैं, वो भी तो छुरी तलवार भाला लेके निकलते हैं। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, और इजराइल का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, और अमेरिका पर लगातार UN ये दबाव डाल रहा है कि अमेरिका खुलकर बोले और ज़मीनी स्तर पर बोले कि इजराइल इस जंग को, इस युद्ध को ख़त्म करे। आज जैसा कि रैली की तस्वीर आप वीडियो में और स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे। इजरायली हुकूमत जिस तरह से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के ऊपर में अपने आतंक को मचाई हुई है, उसके खिलाफ हम सब एक हैं, वो चाहे कोई भी जात का क्यों ना हो। बहुत से लोग रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है नहीं है, लेकिन आज बेलगेशिया की सरजमी से जब जुलूस निकलती है और जब पाइक पाड़ा पहुंचती है तो वहाँ काशीपुर के लोग भी आ जाते हैं। जब ये जुलूस घूमकर बेलगेशिया मोड़ पे आती है तो लोगों को इसका इल्म हो जाता है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो हुकूमत, जो जालिम हुकूमत है इसराइल की, वो जो बार बार करके बमबारी कर रही है, जो बच्चों को मार रही है, बूढ़ों को मार रही है, बुजुर्गों को मार रही है, यहाँ तक के हॉस्पिटल और स्कूलों को भी नहीं छोड़ रही है, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। और इस एहतजाज में सभी लोग, जो लोग इंसान हैं, मैं सोचता हूँ कि जो लोग इंसानियत के नाते इंसान होकर जन्म लिए हैं, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए कि ये हुकूमत जल्द से जल्द गिरे और इसराइल को बैकफुट में जाना चाहिए। इस जगह इसराइल और फ़लस्तीन के इस जंग में कहीं ना कहीं भारत में हिंदू मुसलमान का एक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन ये भारतवर्ष किसी एक का नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये मेरे बाप का है तो मैं कहता हूँ कि जाइए 1947 के जंग में, देखिए कि वहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने अपनी शहादत दी है। इसी तरह अगर आज कोई फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े को अगर हिंदू मुसलमान में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा बुज़दिल है। और अगर खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि अपने देश में मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे होंगे, लेकिन ये नकारा प्रधानमंत्री है जो अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इसराइल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को मार रहा है। वहाँ पर तो मुसलमान बोल के मैं नहीं सोचता हूँ, वो इंसान मर रहा है, वहाँ कोई बच्चे मर रहे हैं। अगर आज उससे ही बच्चे मरते तो हम भी कब मनाते। आज वहाँ इसराइल के बच्चे अगर मरते तो भी अफसोस मनाते, लेकिन आज फ़लस्तीन में जो मारा जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, हुकूमत अपने दम को दिखा रही है, उसके खिलाफ हमारी एहतजाज है, हमेशा आगे भी बुलंद रहेगी। एक आखिरी सवाल, इंडियन मीडिया के रोल को किस तरह से देखते हैं इस युद्ध में। इंडियन मीडिया अगर अपने आप को अगर सच्चे तरीके से अगर पेश करती
तो वो चौथे स्तंभ कहते हैं ना हम लोग, जो कि 7 स्तंभ होते हैं, चौथे स्तंभ में कहा जाता है मीडिया का सेल। तो मीडिया आज बिक गई है। अगर मीडिया नहीं बिकती तो आज वो सही तरीके से दिखाती कि इसराइल वाले मार रहे हैं हमारे फलस्तीनी भाइयों को, इसराइल में बम नहीं गिराया जा रहा है। वो तो फलस्तीनी भाई सीना चौड़ा करके लड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि तुम जितना भी मारोगे, हम अल्लाह की उम्मती है, हमें अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया में, हम तो लड़ाई करने को तैयार है, पीठ नहीं दिखाएंगे, हम सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बहनों को बचाएंगे जरूर, फलस्तीन की हिफाजत जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद है कुछ सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये फ़लस्तीन में हो रहा है, इस जितने हमारे मुसलमान कंट्री हैं, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दंगा हो रहा है इसराइल में, इसको पहले फ़लस्तीन में इसको रोका जाए। इसलिए कि फ़लस्तीन के मुसलमान, हमारे छोटे बच्चे, हमारे माँ, हमारे बहन, हमारे बाप, हमारे भाई, हर कोई हर दिन ना दिन एक एक करके मारा जा रहा है। तो आज के डेट में सबसे बड़ी ये गलती हुआ फ़लस्तीनी हमारे भाई का कि उन्होंने इसराइल को आज जगह दिया। आज वो अगर जगह नहीं देते तो उनको ये दिन देखना ना पड़ता। और जिस सांप को उन्होंने दूध पिलाया वही सांप ने आज डसा। अगर ज़रा सा भी ये फ़लस्तीन को मालूम होता कि ये इतना बड़ा आस्तीन का सांप है, तो मुझे उम्मीद था कि आज ये इसराइल के साथ, इसमें फ़लस्तीन के साथ नहीं होता। अच्छा, इसराइली से क्या लगता है कि बात पहुंचेगी वहां तक, या भारत सरकार पर ये दबाव पड़ेगा कि भारत सरकार भी कहे कि इस युद्ध को रोका जाए? भारत सरकार के बारे में मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार वो पहले अपने आँख खोले, उसके बाद वो अच्छे बुरों को समझे। अगर भारत सरकार के पास अगर आज उसका बेटा होता, उसकी बीवी होती, उसकी बेटी होती, तब एक बेटा और एक बीवी के और एक बेटी का दर्द उसको एहसास होता। वो आज भारत सरकार के पास ना उसकी बीवी है, ना उसकी बेटी है, ना उसका बेटा है, तो वो क्या समझेगा कि ये संसार किसको बोला गया। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे आप आज की इस रैली के बारे में? लगातार देश में राजनीति की जा रही है। पहले तो मैं इस रैली के बारे में बोलना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरफराज खान और उनके तमाम जो मेंबर टीम है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने हम लोगों को जगा दिया। इस रैली के मार्फत से हम लोगों को जगाया कि फ़लस्तीन के ऊपर में क्या हो रहा है। जो नहीं जानते थे आज वो भी जान गए कि फ़लस्तीन में जो छोटे बड़े बुजुर्ग, बच्चियाँ, औरतें के ऊपर में जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों को किस तरीक़े से आवाज़ उठाना है। आज सरफराज ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोग उनका उसका हिमायत करेंगे और फ़लस्तीन का भी हिमायत करेंगे और पुरजोर मजम्मत करेंगे इसराइल का, जो नाजायज़ औलाद है अमेरिका का, और अमेरिका का भी हम लोग मजम्मत करेंगे क्योंकि उसी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। हमारी ज़मीन, फ़लस्तीन की ज़मीन, उसमें फ़लस्तीन बसाया, उसमें यहूदी आया और यहूदी आज हमारे ऊपर में राज कर रहा। तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, हम लोग मजम्मत करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि कभी भी उसको जैसे भी हो, अगर हम लोग को भी अगर बोलना पड़े, यहाँ की जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया वाला बोल कि हम लोग जाके लड़ेंगे, हम लोग ये करेंगे होंगे। अरे हम लोगों को 2 वीज़ा दो ना भाई, हम लोग खुद जाके लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग फ़लस्तीन जाएंगे, हम लोग इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आओ 1 to 1 फेस टू फेस लड़ाई करो, खाली माइक पर बोलने से तो नहीं होगा। हम लोग करके दिखाना चाहते हैं और हम लोग दुआ करेंगे फ़लस्तीन की तमाम अवाम के लिए, तमाम मज़लूमीन के लिए दुआ करेंगे कि उनकी अल्लाह हिफायत करे और फ़लस्तीन को फतेहयाबी हो और इसराइल को शिकस्त। एक और सवाल आपसे करूंगा। कुछ लोग इसे ज़मीन की लड़ाई कह रहे हैं, कुछ लोग इसे आतंकवाद कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? क्यों आतंकवाद कर रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था तब आतंकवाद नहीं था। जब कोई भी गैर कौम हम लोगों के ऊपर में आक्रमण कर देता है, आतंकवाद नहीं होता है। नाम पे मार तो आतंकवाद, अरे भाई मॉब लिंचिंग हो रहा है, वो भी तो आतंकवाद है। तो आप उसको आतंकवाद नहीं कर रहे। हमारे फ़लस्तीन के ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो आतंकवाद हो गया, वो आतंकवाद हो गया। अरे भाई यहाँ पर तो RSS अपना एक सेना तैयार किया है, तो वो आतंकवाद नहीं है। हमास को आतंकवाद बोलते हैं और RSS को नहीं बोलते हैं। वो भी तो छुरी तलवार भाला लेके निकलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग तो देखते हैं। तो बोलने का मकसद ये है, आप हक बोलिए, नाजायज़ बात मत बोलिए। हम बोलेंगे नहीं। हम लोगों का ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग रहते हैं एक साथ। हर पर्व त्यौहार में, पूजा हो, त्यौहार हो, हमारे ईद हो, बकरीद हो, हम लोग मिल के मनाते हैं। कुछ ना सरपसंद अनासिर जो है वो इसको भेदभाव करके हम लोगों में तफरका देने का डिवाइड करते हैं और वो यही चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन का मुद्दा यहाँ पर लेके हिंदू मुसलमान कर जाए।
ठीक है, शुक्रिया। एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे वो उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। कैसे देखते हैं इस पूरे युद्ध को? इस युद्ध को देखिए, दुनिया में सब लोगों ने फ़लस्तीन के मुसलमानों को आतंकवादी का दर्जा दे दिया है। फलस्तीन के नहीं, हमास के जो लोग लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के, अपनी बका के लिए, वो क्यों लड़ रहे हैं? आखिर उन्हें क्यों लड़ने पर मजबूर किया? आप अगर देखेंगे कि गजा में जो 41 किलोमीटर पर 20 लाख मुसलमान बसर कर रहे हैं, ना उन्हें रोज़गार दिया जाता है, ना उन्हें पानी दिया, ना ग़िज़ा दिया जाता, उसी में उन्हें हर दिन उन्हें मौत के लहू में सुलाया जाता है। तो इस पर अगर आप देखिएगा तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे, वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? और भी तो देश में जंगें होती हैं और दूसरे कौम के लोग जब मुसलमानों को मारते तब वो आतंकवादी नहीं होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, 1945 में जब UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम आया था तो किस मकसद से आया था? दूसरी आलमी जंग के बाद कि कोई जंग ना हो, इसीलिए इस नेशन को बनाया गया था। आज वो नेशन क्यों साइलेंस है? कल आप लोगों ने देखा 120 वोट पड़े हैं जंगबंदी में, जंग बंद हो इस पर 120 वोट पड़े हैं, फिर भी वहाँ पर इसराइल बोल रहा है हम इसको नहीं मारते। यूएसए तो एब्सेंट है। भारत को इस युद्ध में ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी इंसानियत मर चुकी है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का लहू बंद हो, वो चाहते हैं कि मुसलमानों का लहू बहता रहे। अगर वो चाहते, अगर उनमें इंसानियत जिंदा होती, थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा होती। हमारे 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये जो उनकी थिंकिंग है RSS वाली थिंकिंग है, इंसानियत उनमें मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत होती तो वो कल वोट जंगबंदी में देते, बाहर नहीं होते, तो उनमें इंसानियत और नहीं रही। अच्छा, एक बार देखा जाता है कि भारत से एड जाता है फ़लस्तीन और गाज़ा में, दूसरी तरफ भारत इस जंगबंदी में का जो इलेक्शन होता है उसमें वो हिस्सा नहीं लेता है। तो ये दो फेस कहीं ना कहीं देखने को भारत सरकार से मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मोदी जी हिंदुस्तान में जो इलेक्शन लड़ते हैं उसका पूरा माइंड इसराइल से लिया जाता है, तो वो इसराइल को नाराज़ नहीं करते हैं। अच्छा। और एक तरफ दिखाते कि हम फ़लस्तीन के दोस्त हैं, माने ये दोनों तरफ दुश्मनी करना चाहते, दोगली पॉलिसी को वो अपना रहे हैं। दोगली पॉलिसी से यहाँ मदद मांगने का बहाना करे। जब मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज शुरू किया, जब पूरे मुस्लिम 57 मुल्कों में एहतजाज शुरू हुआ, जब सऊदी अरब की सरजमी पर जब 57 मुल्क OAS की जब मीटिंग होती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोदी जी घबरा जाते हैं। घबराने के बाद गजा में दवा ये वगैरह सब पहुंचाने का एक ड्रामा पहुंचा है वो, मगर वो कब पहुंचा? पहले इसराइल की हिमायत की है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। बाद में जब मुस्लिम कंट्री ने उन पर दबाव डाला, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जब दबाव डाला, तब उन्होंने मदद पहुंचाई। ये इनकी दोहरी पॉलिसी। एक आखिरी सवाल, इस पूरे युद्ध में अमेरिका का क्या रोल है? आप कैसे देखते हैं अमेरिका के रोल को? अमेरिका का जो रोल होना चाहिए, जो अपने आप को एक सुपर पावर मानता है, जो अपने आप को एक सुपर पावर मानता है अमेरिका, उसको इसराइल का जो अभी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल का नाजायज औलादी बोलिए उसको। अच्छा, इसराइल का नाजायज औलाद है तो बाइडेन। अच्छा। उसको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको तो ये सुपर पावर होने की हैसियत से इस जंग को बंद करना चाहिए था। इस जंग को बंद कर दोनों जो मुल्क है उसमें अमन और शांति कायम करना चाहिए था, क्योंकि UNO में वो वीटो का पावर रखता है, मगर उसका वो धज्जिया उड़ा रहा है अमेरिका। तो मैं उसको मैसेज देना चाहूँ, आप अब सुपर पावर है, आप डिफेंस जो इसराइल इतना जो डिफेंस पावर रखता है, इतना जो बोला जाता है इसराइल सबको राज करता है, आज आप 20 लाख मुसलमान जो फ़लस्तीन पे मौजूद है उनसे पस खा गए। आज 22 दिन हो गए, मगर फिर भी जंग जारी है। आप हॉस्पिटलों और स्कूलों पर बमबारी कर रहे हैं। क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट को शर्म नहीं आती? उनको तो शर्म आनी चाहिए थी, इस जंग को बंद करना चाहिए था। लगातार कुछ हफ्तों से जिस तरह से इजराइल गाज़ा और फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और बॉम्बिंग कर रहा है, जिससे कई हज़ार लोगों की जानें भी गई हैं, इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के वार्ड नंबर 3 में आज एक विशाल रैली निकाली गई, जहां पे हज़ारों की तादाद में महिलाएं और युवा शामिल हुए थे और लगातार वो इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं और इजराइल से और अमेरिका से ये कह रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस जंग को, इस युद्ध को ख़त्म करें। इस सिलसिले में हम एक महिला से बात करेंगे कि वो क्या सोचती हैं, क्या कहेंगी इस पूरे युद्ध के बारे में। ये युद्ध के बारे में तो यही कहना है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि लोग आधा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आधा हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे और आधा हिस्ट्री के बेस पे सारा मोरल निकाल दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग जाइए,
पूरा मोरल, पूरा स्टोरी पढ़िए, उसके बाद मोरल पाइए। क्योंकि जैसे कि एज अ मुस्लिम मेरे बहुत नॉन मुस्लिम फ्रेंड अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, हमको पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ गलत है, आप पहले पढ़िए, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी मुस्लिम टू स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, यू ओनली हैव टू बी अ ह्यूमन। अगर आप एक इंसान होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और बच्चों को मारना तो बहुत गलत है। बहुत अफसोस होता है जब हम लोग को ये बोलना पड़ता है कि बच्चों को मत मारो। तुम लोग को दिखता नहीं है कि बच्चों को मारना कितना गलत बात है। मतलब बिना हिस्ट्री जाने ही लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं। बिना हिस्ट्री जाने ही लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं। पहले देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पूरा चीज़ जानो। क्या 1948 का हिस्ट्री पहले पता करो क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद बोलो। और हिस्ट्री तो अपनी जगह है, तुम लोग बच्चों को मार रहे हो और अगर बच्चों के लिए कोई कुछ बोल रहे हो तो तुम लोग उन लोग के ऊपर चढ़ जा रहे हो। तो ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, 7,000 कहा जा रहा है, आंकड़ा ये कह रहा है कि 7,000 लोगों की जाने गई हैं, 7,000 लोगों को इतना ज़्यादा बॉम्बिंग हुआ है। क्या लगता है कि ये आंकड़ा सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। 7,000 जो बोला जा रहा है, हमको तो लग रहा है 7,000 सिर्फ बच्चों को ही मारा गया। अभी औरत को ले लीजिए आप, अभी बूढ़े लोग को ले लीजिए, मिलिट्री आर्मीज को ले लीजिए, उन लोग को लेके तो बहुत ज़्यादा ही लोग मरे गए हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि बॉयकॉट करो उन लोगों का प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग पर्सनली वहाँ जाके लड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग बॉयकॉट करिए जितना से जितना हो सके, उन लोग का स्टाइली प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करिए। उन लोगों का कपड़ा, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड जो लोग पहनते हैं, शनैल का हो गया, बहुत सारा बड़ा बड़ा ब्रांड है, बॉयकॉट करना सीखिए आप लोग, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। और बहुत सारा दुआ करिए उन लोगों के लिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इसराइल का प्रोजेक्ट को बाइकआउट करती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम नहीं, वर्ल्ड से ही जा रहा है। हम लोगों का एक मैसेज है कि हम लोग ज़्यादातर इसराइल प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में यूज़ करें। 95% प्रोजेक्ट जो है इसराइल का है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं और हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है, हम लोगों की बस की बात नहीं। पर हम इतना कर सकते हैं कि इसराइल प्रोजेक्ट को बाइकआउट कीजिए, इसलिए कि अगर हम एक प्रोजेक्ट बाइकआउट करते हैं तो हमारे घर में मर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे ये नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ जो हो रहा है हम लोग जान रहे हैं, हम लोग एक एक वीडियो देख रहे हैं, रात को रोते हैं। हम लोग ये सोचते हैं या अल्लाह, अगर ये चीज़ हमारे बच्चे पे हो, अगर हम पर हो तो क्या लगेगा। अगर वो लोग कह रहे हैं कि क्या मैसेज देना चाहेंगी इस जगह से? मैं इस जगह बेलगछिया किरामडुपुर मोड़ से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ अवाम को कि आप लोग इसराइल का प्रोजेक्ट बाइकआउट कीजिए। यहाँ से लेकर सरफ हो या ठंडा हो या कोल्ड ड्रिंक, आप अपनी बहन बेटी की शादी अगर करें तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिलाएं, बिल्कुल ना पिलाएं। अगर शादी में बाराती हो, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, रसना ज़रूर पिलाएं, ताकि वो हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है। ये ज़रूरी नहीं कि हम कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, लस्सी भी पिला सकते हैं, घर में सरफ यूज़ करते हैं। तो ये सबका बाइकआउट कीजिए। और हमारे खास करके भाई बहनें जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, KFC का चिकन खाते हैं, उसको तो बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या चिकन खा रहे हैं तो हमारे बच्चों को यहाँ पे 2 गोली लग रही है। हमारे पैसे से हमारे बच्चों को गोली दिया जा रहा है। वहाँ के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कौम का है। हम अपने कौम को नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि हमारा नाता है वहाँ पे, इस्लामी नाता। हमारा रसूल अल्लाह जो कि वहाँ सबको पता है कि वहाँ से हम लोगों का रिश्ता शुरू हुआ है, वहाँ पे वो अपने हाथों से मस्जिद बनाए, तो हम वो चीज़ को कैसे छोड़ दें, हम उस पर कैसे छोड़ दें। हम क्या, हमारे बच्चे अगर वक्त आएगा तो हम अपनी जान भी दे देंगे।